और उनके वेलकम के लिए जितने भी सारे लोग अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं, अनम्यूट कर लें और जोरदार तरीके से उनका स्वागत करें। तो सत्यपाल बोध सर, आपका हमारे मंच पे ग्रांड वेलकम है सर, ग्रांड वेलकम है। स्वागत है जय बलवाई विल नेवर एंड। वेलकम। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चलिए आप अपने माइक। थैंक यू वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू वेलकम सर। हाँ, तो हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है सर, बहुत अच्छी आ रही है। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए ठीक है। क्रांतिकारी इस विशाल मंच पर विराजमान सभी जूनियर व सीनियर लीडरों को, भाइयों को, बहनों को, बेटियों को नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय जोहार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। साथियों, अभी आप, मैं नाम तो नहीं जान रहा, महोदय हमारे साथी जी, सीनियर साथी लीडर कुछ बोल रहे थे, समझा रहे थे, बता रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे। तो मैं बताना चाहूंगा कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या चाहते हैं हम सब। हम सभी चाहते हैं सुख, सम्मान, सेहत, शोहरत और संपत्ति। सुख होते हैं 4 प्रकार के। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख कुलवंती नारी और चौथा सुख बच्चे हो आज्ञाकारी। इन सब में जो पहला सुख है निरोगी काया, ये सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यदि हम स्वस्थ रहेंगे तो जीवन जीने का आनंद कुछ और ही होगा। और स्वस्थ रहने के लिए यानी मेन बात यह है कि हम चाहते हैं सुख और सम्मान। इन 2 चीजों को पाने के लिए हमें चाहिए पैसा। जिंदा रहने के लिए हमें भोजन चाहिए, रोटी चाहिए, रोटी के लिए पैसा चाहिए, पैसे के लिए कोई काम, बिजनेस, व्यापार चाहिए, जिससे हम अपने जीवन की सारी इच्छाओं को, तृष्णाओं को, जिम्मेवारियों को पूरा कर सकें। और वो आज के टाइम में, मैं अपना परिचय दे दूं, मेरे ख्याल से आप सभी जानते हैं मुझे। मेरा नाम सत्यपाल बौद्ध। मैं पिछले 30 वर्ष से यहाँ साउथ अमेरिका के देश बोलिया में रह रहा हूँ। जन्म तो मेरा भारत में ही हुआ था। 11 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का जिला मेरठ की तहसील बागपत का एक गांव सिखेड़ा, जहां मेरा जन्म हुआ था। जीवन के 14 वर्ष मैंने वहीं बिताए। उसके बाद मैं गांव छोड़ाया, शहर में आ गया, क्योंकि मेरी बहन की शादी हुई थी, कर्जा हो गया था। पिताजी जो है उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी, मजदूर किसान थे। तो पहले महीने 7 रुपए 50 पैसे फीस मांगी गई, जो वो नहीं, उसकी बिल्डिंग फीस। जब मैं 8वीं क्लास MGM इंटर कॉलेज में आया, कह रहे भाई नहीं है पैसे। क्लास टीचर ने कहा भाई नहीं है पैसे, फीस नहीं तो घर बैठो। घर बैठ गया मैं। लेकिन मुझे प्रकृति ने ऐसा ब्रेन, ऐसा दिमाग दिया था कि वो इस तरह शांत बैठने वाला नहीं था। मैं मौके की तलाश में था। एक दिन पड़ोस में एक मृत्यु हुई, पिताजी शव यात्रा में चले गए, अम्मा थी घर में, उनसे इजाजत ली, माँ मैं जा रहा हूँ, गांव छोड़ के जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा भाई? गाजियाबाद जा रहा हूँ। पैसे भी नहीं थे, किराए के पैसे भी जेब में नहीं थे। लेकिन तमन्ना सच्ची हो तो रास्ते निकल आते हैं, तमन्नाओं में खोटो तो बहाने हजारों मिल जाते हैं। तमन्ना मेरी सही थी। एक किसी मित्र ने मदद कर दी। उस समय वो भी जा रहा था शहर के लिए, उसी ने मेरा किराया दिया। गांव से तांगे में बैठे, तांगे से बस पकड़ी। बस के बाद उन दिनों छोटी लाइन ट्रेन चलती थी, शादरा वहां से टटीरी से शादरा के लिए, और वहां से फिर बस पकड़ के शाम को 5 बजे में गाजियाबाद पहुंचा।
ज्यादा विस्तार में न जाते हुए बताना चाहता हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी जीरो से शुरू की। 1965 में मैंने गाजियाबाद में कदम रखा और मेरी बहन ने कहा ये क्या करेगा, 14 साल की उम्र थी। मैंने कहा कुछ भी कर लूंगा, लेकिन पिताजी तो फीस के पैसे देने रहे, मैं यहीं रहूंगा। मैंने जिंदगी जीरो से शुरू की। आज कोई यकीन नहीं करता, लेकिन ये हकीकत है। मजबूरी में मजदूरी, मैंने मजदूरी की 1 साल तक। इस सिर से ईंटें ढोई, पत्थर ढोए, लेकिन इरादे नेक थे। तमन्ना सच्ची हो तो रास्ते निकल आते हैं, तमन्ना में खोट हो तो बहाने हजारों मिल जाते हैं। सफलता कदम चूमेगी, सफागर नीत है तेरी, मिशन में पर्ल वाइन के जो सच्ची प्रीत है तेरी। गिरा है जो उठेगा भी, नियम ये है प्रकृति का, धैर्य रख के बढ़ता चल, एक दिन जीत है तेरी। ये बातें मुझे मेरे पिताजी ने बचपन में, जब मैं 7-8 साल का, तब सिखाई थी कि जीवन में वो उतार चढ़ाव आते हैं। हर आदमी के जीवन में यश अपयश, हानि लाभ, उतार चढ़ाव, दुख सुख, हारी बीमारी, लेकिन आदमी को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उसे जो है धैर्य रख करके अपना अटल निश्चय करना चाहिए और बढ़ना चाहिए। तो मेरा निश्चय था, मैंने गांव छोड़ा था कि मैं जा रहा हूं और तभी लौटूंगा गांव में जब मैं कामयाब हो जाऊंगा। साथियों, एक इंसान ही आपको आगे लेकर जाएगा और वो है आप खुद, अगर आगे बढ़ना है तो। आपने सुना है नीरज चोपड़ा को 6 सेकंड की परफॉर्मेंस का नतीजा, जिसके लिए पिछले 4 साल से मेहनत कर रहे थे वो। हरियाणा सरकार ने 6 करोड़ रुपए, प्लाट, ग्रेड ए नौकरी, एथलीट स्टेडियम, भारतीय रेवेन्यू ने 3 करोड़, फ्री यात्रा पंजाब सरकार ने 2 करोड़ रुपए, यूपीएससी ने 1 करोड़, खेल मंत्रालय ने 1 करोड़, मणिपुर सरकार ने 1 करोड़ और बीसीसी ने 1 करोड़ और सीएसके ने 1 करोड़। इंडिगो फ्री बिजनेस क्लास 1 1 साल, स्पेशल मंदिरा XUV 700 गोल्डन कलर, और भी बहुत कुछ मिलेगा जिसकी घोषणा भी होनी है। साथियों, मेहनत खामोशी से करो तो सफलता खुद शोर मचा देगी। इसलिए एक इंसान ही आपको आगे लेकर जाएगा और वो आप खुद हैं। प्रतिदिन की गई छोटी सी कोशिश भी एक दिन बड़ा परिणाम देती है, ये कहा था भारत के उपराष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने। जो मेहनत पर भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात कभी नहीं सोचते। हमें कभी नहीं बैठे रहना चाहिए लक बाग तकदीर किस्मत पर। मैंने कभी यकीन नहीं किया, मैंने यकीन किया है तदबीर और कर्म पर। तदबीर कहते सोचने को, सोचो, अच्छा सोचो और उससे रास्ता निकल आएगा। अच्छा कर्म करो तो आपकी तकदीर अपने आप बनती चली जाएगी। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट में लिया गया फैसला जिंदगी बदल सकता है। मंजिल पाने की उम्मीद कभी मत छोड़िए, क्योंकि सूरज डूबने के बाद ही दोबारा सवेरा होता है। तो देखिए, मैंने क्या निश्चय लिया कि मैं शहर जाऊंगा और वहां बड़ा आदमी बन के आऊंगा। यह गांव जब आऊंगा जब मैं अपने माता पिता को कर्ज से मुक्त कर दूंगा और इनकी सेवा करूंगा, ऐसा सोच करके चला था। साथियों, मैं सबसे पहला भगवान अपने माता पिता को ही मानता हूँ, जिन्होंने हमें पैदा किया और हमें पाल के बड़ा किया। ये देखो प्रकृति में कैसी कैसी चीजें हैं, आने की, जाने की, देखने की, खाने की, पीने की, आनंद लेने के लिए माँ बाप अपने हर बच्चे को कामयाब करते हैं, बड़ा करते हैं। तो मैंने लक्ष्य लिया कि मैं बड़ा आदमी बनने जा रहा हूँ। लक्ष्य को पाने की चिंगारी रख दो सीने में, लक्ष्य को पाने की चिंगारी रखो सीने में, संघर्ष से मत डरो, तभी मजा है जीने में। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होती, बल्कि उसके संस्कार होते हैं। मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं। वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां जिद पर होती हैं। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो मौका आने पर साथ छोड़ देते हैं और दूसरे वो जो साथ देने के लिए मौका ढूंढ लेते हैं। अच्छे लोगों से रिश्ता रखिए, जीवन बेहतर होगा। साथियों, 2019 में मैं भारत में था। मेरी पत्नी ने मुझे मैं नेचुरोपैथी का डॉक्टर हूं। मेरी पत्नी ने कहा कि आपके भाई एक्सपायर हो गए हैं, बड़े भाई एक्सपायर हो गए हैं, उनका एक मकान है जीडीए का, वो जीडीए उसको हड़प लेगा, आप जाइए उसका वारिसान बनवा करके उसको सेल आउट करके आइए। एक तरफ का टिकट खरीद के दे दिया। मैं इंडिया पहुंचा तो देखा हिसाब किताब, बड़ा परेशान रहा। 7-8 महीने रहा, चक्कर काटता रहा। भ्रष्टाचार सीमा पर था। जहां भी कोई काम कराओ उसमें पैसे 1-1.5 लाख रुपया खर्च हो गया, काम हुआ नहीं। तो जहां मैं रहा था, पंडित मुकेश कुमार स्वर्ण जयंतीपुरम में रहते हैं, उनके यहाँ रहा था मैं 6 महीने तक।
देखिए मैंने कहा ना, किसी भी घटना का पहले कारण बनता है। जब मैं गांव से शहर में आया तो गांव में ही मेरे चाचा जी की शादी हुई थी। जो चाची आई थी उनके साथ में उनका भाई आया था, रतन सिंह भारती, और वो उन दिनों उसमें पढ़ाई कर रहा था, उससे मेरी दोस्ती हुई। बाद में वो चला गया एमबीबीएस करने के लिए। जब मैं गाजियाबाद में आया और मैं अपनी जिंदगी को शुरुआत कर रहा था, उस समय उनसे मुलाकात हुई। अरे तू कैसे आ गया यहाँ? मैंने कहा मामा जी ऐसे ऐसे बात है। अच्छा ठीक है भाई, देखो मैं बाद में कुछ सोचूंगा तुम्हारे लिए, ये कहकर वो चले गए थे। तो साथियों, मैंने वहां गाजियाबाद में रहते हुए 65 से 90 तक रहा। मैं गाजियाबाद 65 से 90 तक मैंने पहले मजदूर बना, फिर टर्नर बना, फिर एक नेटवर्क कंपनी में इंस्पेक्टर बना, फिर नगर पालिका में बिल्डिंग नगर में कॉन्ट्रैक्टर बना, और फिर धीरे धीरे 5 साल तक बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट रहा गाजियाबाद का। 5 साल तक एक पार्टी का जिला संयोजक रहा, एमएलए का चुनाव भी लड़ा, और मैं बढ़ता रहा। धीरे धीरे मैंने अपना मकान लिया, माता पिता को गांव से शहर में लाया, उनके लिए अलग मकान लिया। इस तरह से मैं अपनी मंजिल पर आगे बढ़ रहा था। एक दिन की घटना, जब मैं मजदूरी कर रहा था, जब मैंने शुरुआत की थी बेलदारी, तो एक मेरा मित्र, मैं सीमेंट का कट्टा लेकर के चढ़ रहा था तीसरी मंजिल पर, तो वो हंसने लग गया। इमरत नाम था उसका, इमरता सिंह। बोला यार सतपाल, तेरे से तो ठीक से चढ़ा भी नहीं जाता। मैं बोला देख भाई इमरता भाई, मजदूरी करते करते, बेलदारी करते करते राजमिस्त्री तू बनेगा, मैं तो बड़ा आदमी बनने के लिए आया हूँ। वो इतने जोर से हंसा बड़ा आदमी तू? अरे तुम ऐसी मजदूरी करते करते बूढ़े हो जाएंगे और यूं मर जाएंगे। मैंने नहीं भाई, तेरी सोच होगी ये, मेरी सोच ऐसी नहीं है। तो सोच मेरी मजबूत थी। तो साथियों, मैं कहाँ तक मैंने यात्रा की, बाद में मैं सम्यक सेविंग इंश्योरेंस लिमिटेड कंपनी का डेवलपमेंट डायरेक्टर बन गया। मेरी शादी करवाई, मेरी शादी होगी, 4 बच्चे, 3 बेटी 1 बेटा। इत्तेफाक से वही डॉक्टर रतन सिंह जो कभी मुझे गांव में, जब मैं 12 साल का तब मिले थे, वो एक दिन आए, मिले, देखा, और फिर उन्होंने एक दिन लेटर लिखा मुझे कि भाई मैंने देखा तुम संघर्ष कर रहे हो, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, और वहां चले जाओ, विदेश चले जाओ, बस अपने टिकट का इंतजाम कर लो। मैंने कहा मैं टिकट का इंतजाम, मुझे तो 2,500 रुपये तनख्वाह मिलती है, डेवलपमेंट डायरेक्टर हूँ, 4 बच्चे, मेरे पास पैसे नहीं है। नहीं भाई, किराया तो तुम्हें खुद करना पड़ेगा। मैंने कितना बड़ा रिस्क लिया। लोग तो 2250 के लिए सोचते हैं, कल इसमें लगाएंगे, रहेगा नहीं रहेगा, कंपनी रहेगी चले जाए, क्या होंगे। मैंने उसी समय अपना घर 2 लाख का था, 1,15,000 का बेच दिया, और कहा उनको कि देखिए मैं विदेश जाना चाहता हूँ, मेरे पास इतने पैसे हैं। बोलेगा ठीक है। देखिए उन्होंने वीसा दिलवाया, बाकी पैसे दिए, 2 लाख रुपए का टिकट था। 91 में पत्नी और 4 बच्चों को लेकर के मैं यहाँ साउथ अमेरिका के देश बोलिविया में आ गया। साथियों, अमेरिका 3 है। नंबर 1 नॉर्थ अमेरिका, नंबर 2 सेंट्रल अमेरिका, नंबर 3 साउथ अमेरिका, यानी उत्तरी अमेरिका, केंद्रीय अमेरिका, और ये दक्षिण अमेरिका। मैं इस समय दक्षिण अमेरिका में हूँ। दक्षिण अमेरिका के 14 देश हैं: ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, इक्वाडोर, सल्वाडोर, उरुग्वे, पैराग्वे, कोलंबिया, वेनेजुएला, बोलिविया। ये साउथ अमेरिका का दिल है बोलिविया, जहां मैं हूं। यहां मैं आया तो यहां भी मुझे बड़ी दिक्कतें हुई। यहाँ हिंदी अंग्रेजी को कोई जानता नहीं, हिंदी अंग्रेजी को कोई मानता नहीं। इनकी भाषा स्पेनिश भाषा है। साथियों, अंग्रेजी भाषा दुनिया की पहली इंटरनेशनल भाषा है, और स्पेनिश में से निकली हुई है अंग्रेजी। लेकिन स्पेनिश भाषा चूंकि इन 14 देश में सीमित रह गई, ये इंटरनेशनल नहीं हुई। अंग्रेजों का सारी दुनिया में राज रहा, उनकी भाषा पहले इंटरनेशनल हो गई। तो यहाँ इन 14 देशों में इंटरनेशनल स्पेनिश भाषा है, उसमें काम होता हो, कोई इजाजत नहीं। मैं जो भारत से आया था, साहित्य रत्न की डिग्री थी, उसमें मुझे एडमिशन लेने के लिए जब मैं नेचुरोपैथी का डॉक्टर बना, उन्होंने कहा इसको स्पेनिश में ट्रांसलेट कराओ तब हम मानेंगे। कहा भाई आपने पढ़ाई की है? साथियों, बड़ी मुश्किल से पहले मैंने उसकी स्पेनिश में ट्रांसलेट कराया, फिर मेरा एडमिशन हुआ, फिर मैंने 3 साल पढ़ाई की, नेचुरोपैथी का डॉक्टर बना। पहले 7 साल में बहुत दुखी परेशान रहा, मेरा नुकसान भी हुआ, 70-80 लाख रुपए का नुकसान हुआ, पर हिम्मत नहीं हारी। साथियों, इसीलिए मैं कहता हूं सफलता कदम चूमेगी, सफागर नीत है तेरी, मिशन में पढ़ वाइन के, जो सच्ची प्रीत है तेरी, गिरा है जो उठेगा भी, नियम ये है प्रकृति का, धैर्य रख के बढ़ता चल, एक दिन जीत है तेरी। इसलिए कहता हूं मैं साथियों, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो मौका आने पर साथ छोड़ देते हैं, और दूसरे वो जो साथ देने के लिए मौका ढूंढ लेते हैं। अच्छे लोगों से रिश्ता रखिए, जीवन बेहतर होगा। सत्य को कहने के लिए
किसी शपथ की जरूरत नहीं होती, नदियों को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती। जो बढ़ते जमाने में अपने मजबूत इरादों के बल उन्हें अपनी मंजिल पाने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं होती। तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया को जीतने का हौसला रखो यारो, एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमीर बंजर हुई तो क्या, वहां से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस, ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन में सुनहरा कल भी निकलेगा। साथियों, जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा नहीं मिल सकता। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करता है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। यकीन कीजिए, मेरी बात पर 72 साल का ये बूढ़ा आपको बता रहा, अपना अनुभव बता रहा हूं मैं आपको। एक शत्रु है हमारा जो हमें आगे नहीं बढ़ने देता, उसे पहचानना होगा। वो क्या है? वो है आलस। इसलिए कहता हूं, त्यागन करिए आलस का, ग्रहण कीजिए काम। आज सारे संसार में है पर्ल वाइन का नाम। पर्ल वाइन का नाम ना इससे बढ़कर कोई, और जो अब तक समझ ना पाया भूले उससे हुई। कहे बहुत सतपाल समय की कीमत जानो, जो कहे भले की बात बात तुम उसकी मानो। कौन कह रहा भले की बात? आपके भले की बात कह रहा आपका गुरु, आपका अपलाइन, आपके 2-3 लीडर। 3 तक के लोग जानते हैं, मेरे भी 3 लीडर है, मैं उनका शुक्रगुजार हूं। एहसानमंद हूं, मुकेश कुमार जी, राम संजीवन और शेष सिंह जी। तो शुरू में अपलाइन जो आपका गुरु है वो आपकी मदद करता, बाद में जब अगर आप ठीक काम करें तो दूसरे भी काम मदद करते हैं। तो मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे ये ऐसा प्लान, ऐसा स्कीम, ऐसी योजना दी मुकेश कुमार जी ने, कि आज मैं इसमें पूरी तरह से लगा हुआ हूं और इसमें मेरे सारे सपने पूरे होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। साथियों, ऐसा सिस्टम आपको दुनिया में कहीं मिल ही नहीं सकता। पर्ल वाइन, घर बैठे कमाने का मौका। फोन आ रहा है लेकिन मैं नहीं उठाऊंगा फोन। पर्ल वाइन, घर बैठे कमाने का मौका। ऐसा काम कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं आने की जरूरत नहीं, कुछ खाने बेचने की जरूरत नहीं, कुछ खरीदने की जरूरत नहीं। जो मैंने किया वही मैं आपको बता रहा हूँ। पर्ल वाइन ज्वाइन कराकर लोगों को रोजगार दें, ये एक सम्यक कर्म है। पर्ल वाइन अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन व्यापार है। पर्ल वाइन लोगों का कैरियर बना सकता है। पर्ल वाइन एक मौका है, इसकी गहराई को समझकर ज्वाइन करके अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन व्यापार करके अपने जीवन को संवारें। पर्ल वाइन में ईमानदारी, लगन, मेहनत तथा लक्ष्य बनाकर लगभग 6 महीने में 1000 लोगों या इससे अधिक की टीम बनाकर 40,000 से 50,000 महीने कमाना शुरू कर सकते हैं। साथियों, 1000 लोगों की टीम बनाने के बाद आप अपनी टीम को लाखों लोगों में तब्दील कर लाखों रुपए प्रति महीने या प्रतिदिन भी कमा सकते हैं। ऐसा है रास्ता ये पर्ल वाइन का। पर्ल वाइन करके आप अपना स्टेटस मेंटेन रख सकते हैं। यह मेरे सच्चे दिल की आवाज बता रहा हूं। इस समय लोगों को, अभी पिछले दिनों सारी दुनिया में कोरोना की भयानक बीमारी आ गई, यहां भी आ गई और मैं भी बंद हो गया। अचानक भारत से मुकेश कुमार का फोन आया, क्योंकि उनके हमें रुका था 6 महीने तक। बोले बोध जी कहाँ हो, क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी मैं तो लॉकडाउन में बंद हूँ, बुरा हाल है कोरोना से, लोग मर रहे हैं, मैं घर में हूँ। बोले चिंता ना करो। मैंने कहा मैं तो $1,500-2 हजार हर महीने कमाता था नेचुरोपैथी के डॉक्टर से, इस काम को करके लोगों का भला करता था, इलाज करता था। अब ना मैं जा सकता हूँ ना कोई मेरे पास आ सकता है। बोले कोई बात नहीं, ये देखिए। उन्होंने मुझे पर्ल वाइन का प्लान भेजा, मैंने देखा, देख के मैं भी चौंक गया। 2250 के बदले 32 लाख मिलेगा। बात वाकई में ना यकीन करने वाली थी, लेकिन सच्ची बात कड़वी होती है। ये बात बिल्कुल सच थी कि 2250 के बदले आपको 32 लाख मिलेगा। उन्होंने कहा मेरे से, जब मैंने देखा वो, तो मैंने उंगली चलाई, रजिस्ट्रेशन हो गया। इत्तेफाक से मेरी बड़ी बेटी आई हुई थी। मैंने कहा बेटे जरा देखना ये। हाँ लो पापा हो गया आपका, ठीक रजिस्टर हो गया। मैंने कहा मुकेश जी अब क्या करना? बोले हो तो $50 भेज दो, ना हो तो 30 भेज दो। मतलब कि $30 से आप पर्ल हो जाएंगे, $20 से आप आगेट हो जाएंगे। अगर ये आपने दोनों कर लिए तो आपको 10 साल के अंदर 8 किस्तों में 97 लाख रुपया मिलेगा। मैंने कहा तो कमाल का है भाई, क्योंकि इससे पहले मैंने बहुत सारी नेटवर्क की कंपनियों में काम किया, नेशनल इंटरनेशनल में। 2 कंपनियों को छोड़ करके बाकी में मेरा नुकसान हुआ। 1980 में भारत में मैंने पीयरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी थी कलकत्ता बंगाल की, उसमें किया था। उसमें तो मेरा नुकसान नहीं हुआ, उसमें तो मैंने रिकॉर्ड बनाया था। उत्तर प्रदेश में मैं पहला एजेंट था ऐसा जिसको दिल्ली विज्ञान भवन में
क्राउन विनर का सर्टिफिकेट, मुकुट विजेता का सर्टिफिकेट मिला था और 3,000 का गिफ्ट चेक मिला था। लेकिन उसके बाद जो बहुत सारी कंपनियां, आज भी कंपनियां सिस्टम आ रहे हैं, फेल होकर जा रहे हैं, आते रहेंगे जाते रहेंगे, आए हैं चले गए। इसलिए आपको निश्चिंत होकर के परवाह किए बिना पर्ल वाइन को समझिए, इसमें जुड़िए, वरना तो कहते हैं दूध का जला छाछ फूक फूक के पीता। जब किससे बात करते तो कहता अरे मेरे उस कंपनी में लगे थे उसमें चले गए, उसमें लगे थे उसमें चले गए। हम समझाते हैं भाई सब एक सा नहीं होता। आप यकीन करिए, इस समय जब लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, उस समय तब मैंने पर्ल वाइन में घर बैठे, ना कहीं गया ना कहीं आया, ना कुछ खरीदा ना कुछ बेचा, और काम करता रहा यहीं बैठा बैठा भारत में देखिए, यहीं से उंगली चलाता था, लोगों से कांटेक्ट करता था, उनको बताता था कि भाई अमेरिका के डेनियल जॉनसन ने, उन्हें प्रकृति ने ऐसा ब्रेन दिया है कि उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना के दिया जिसका नाम है पर्ल वाइन इंटरनेशनल। पर्ल वैसे कहते हैं मोती को, जो समुद्र में सीप में निकलता मोती, वो कीमती मोती, पर्ल वाइन मोतियों की माला। एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि भाई उसका जवाब नहीं। डेनियल जॉनसन का ये मानना है कि आज दुनिया के लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपनी सुख सुविधाओं के लिए, पैसा कमाने के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, रिश्वत लेते हैं, रिश्वत देते हैं, मिलावट करते हैं, सारे अशुभ कर्म हैं और अशुभ कर्म का फल अशुभ ही मिलेगा। लेकिन डेनियल जॉनसन ने ऐसा सिस्टम बना के दिया कि आओ मैं आपको आपकी समस्याओं का समाधान किए देता हूँ। $30 भारत के हुए 2250 रुपए से एक एफडी करो, मैं बदले में 32 लाख दूंगा। कंडीशन क्या रखी? एक ही शर्त है बस, आप अपने जैसा 4 लोगों का भला करो, उनके घर में खुशी का दीपक जला दो, उनके बच्चे पढ़ सके, उनकी शादियां ठीक से हो सके, 4 लोगों को समझा दो। ये तो कुछ भी मुश्किल काम नहीं था। मैंने कहा ठीक है ये तो हम करेंगे। तो साथियों, बिना काम किए लाखों रुपए कमा सकते हो, ऐसा है ये पर्ल वाइन। आपको कंपनी में बिना काम किए 32 लाख और काम करके अलग से 625 करोड़ कमा सकते हो, केवल एक बार $30 यानी 2250 रुपए लगाकर देखिए, देर ना करिए। अभी 157 देशों में सिस्टम काम कर रहा है साथियों। यहां आप अपना केवल आईडी एक्टिव कर सकते हैं, पर्ल अकाउंट पोल में चले जाते हैं, जहां से लगभग 32 लाख कमा सकते हैं। इसके लिए एक वीडियो आती है, उसको आप दिखाएं कि आपको 32 लाख रुपया कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्यों मिलेगा, कब तक मिलेगा, तब समझ में आती है। शुरू में आदमी यकीन नहीं करता, यार ऐसा कौन है, लेकिन ये हकीकत है। जो लोग 17-18 में जुड़े थे, उनको 32 लाख रुपए साथियों मिल चुके हैं। इसलिए प्रकृति ने, अल्लाह, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, खुदा, भगवान जो भी है, उसने हमें खाली जन्म दिया, पैसा कभी नहीं, भगवान हमें खाली जन्म देता, पैसा कभी नहीं देता। तो बस एक मौका, तो हम पर्ल वाइन सिस्टम से, जो भगवान प्रकृति ने हमें दिया है, एक मौका, इसमें आप आजमाएं, देर ना करें। ऐसे बहुत सी इनकम है और भी हैं साथियों। क्या आप चाहते हैं ऐसी कंपनी मिले कि जहां जो लंबे समय तक चले? 6 साल का बच्चा आज पर्ल वाइन, आने वाले 10 साल में जब ये बच्चा 16 साल का होगा, भारत में जिसके पास मोबाइल फोन होगा, वो कोई आदमी ऐसा नहीं दिखाई देगा जिसका एक खाता पर्ल वाइन में ना हो। अभी दिसंबर में डॉलरों की बारिश की, लॉकडाउन होने की वजह से, कोरोना की वजह से एक साथ काम नहीं हो पाया, इसलिए वो जो आउटपुट का क्रम था वो टूट गया, वो लेट आने लग गया। लोग विश्वास करने लगे कि झूठ बोलते हैं, इतना दिन हो गया, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, पैसा तो आ ही नहीं रहा। अक्सर मैं कहता हूं साथियों, पर्ल वाइन से अगर आप जुड़े हैं, धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, इंतजार करिए और काम करते रहिए, तो जरूर आपको सफलता मिलेगी। कंपनी में हम हर महीने लाखों कमाऊं, ऐसा सिस्टम, मेरा फेस वैल्यू कभी खराब ना हो, ऐसा है पर्ल वाइन। लोग आसानी से मेरे साथ जुड़े, ऐसा है पर्ल वाइन। कंपनी में मेरी अच्छी रेपुटेशन हो, ऐसा है ये पर्ल वाइन। सब कुछ, सारी सफलताएं आसानी से अचीव हो जाएं, ऐसा है ये पर्ल वाइन। समय पर पेमेंट मिलता रहे, कंपनी की सर्विस भी फास्ट हो, सिर्फ एक ही कंपनी में काम करके सफल हो जाऊं और आपको सच में लगे कि ये मेरी कंपनी है, अपनापन लगे। पूरे भारत के कोने कोने में हवा की तरह इस समय फैल रहा है, कहीं आप छूट ना जाए। इसलिए ये मेरा दावा है कि आपकी लाइफ स्टाइल बहुत ही कम समय में पूरी तरह बदल जाएगी।
वेलकम टू पर्णवाइन इंटरनेशनल। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ साथियों। केवल 2 साल मैंने उंगलियां चलाई मोबाइल पे, ना कहीं गया, ना कहीं आया, ना कुछ खरीदा, ना कुछ बेचा। अभी तक मैं 8 लाख रुपया अर्न कर चुका हूं। मैंने शुरू में लगाए थे केवल $50, 3750 रुपए। उसके बाद एक पैसा नहीं लगाया। जब मैंने पत्नी बच्चों को कहा कि मैं पर्णवाइन में काम कर रहा हूं, बच्चों ने डांटा, पहले भी कितनी सारी कंपनियों में आपने उसमें क्या, उसमें क्या, कितना नुकसान हुआ। मैंने कहा नहीं, सब एक सा नहीं होता, मैं तो इसमें काम करूंगा। साथियों बताना चाहता हूं, गाय दूध नहीं देती, दूध को निकालना पड़ता है। उसी तरह आपका सही वक्त कभी खुद चलकर आपके पास नहीं आता, बल्कि संघर्ष के पथ पर पहल करके खुद चलकर अपने वक्त को सही बनाना पड़ता है। अपनी सोच, प्लानिंग एवं सिस्टम के साथ लगातार कर्म से आप स्वयं ही अपने भाग्य विधाता बन सकते हैं। साथियों पहले और अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले अब मत रुको, क्योंकि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये कविता अमिताभ बच्चन के पिताजी उनकी लिखी हुई। साथियों समय के साथ चलिए, लेकिन एक शत्रु जिसका मैं बताता हूं, त्यागन करिए आलस का, ग्रहण कीजिए काम। पर्णवाइन से जुड़ गए तो अब आराम हराम, अब आराम हराम भला औरों का करिए, अशुभ कर्म को छोड़ कर्म सम्यक ही करिए। कहे बोध सतपाल सभी मिलकर गाएंगे और पर्णवाइन से अच्छे दिन भारत में आएंगे। साथियों समय के साथ चलिए। दौड़ है दुनिया की, इसमें जो भी पीछे रह गया, पीछे रहने वाला समझो सबसे नीचे रह गया। साथियों चल रहा जो चक्र उसकी चाल को पहचान लो, जो भले की कह रहा है बात उसकी मान लो। आपके भले की बात आपका अपलाइन कह रहा है, पर्णवाइन के वो लीडर कह रहे हैं। बताना चाहता हूं समय के साथ चलिए, वरना 1998 में कोडक में 1,70,00,000 कर्मचारी काम करते थे और वो दुनिया का 85% फोटो पेपर बेचते थे। चंद सालों में ही वो डिजिटल फोटोग्राफी ने उनको बाजार से बाहर कर दिया। कोडक दिवालिया हो गई और उसके सब कर्मचारी सड़क पे आ गए। HMT घड़ी, बजाज स्कूटर, डायनर टीवी, मर्फी, नोकिया मोबाइल, राजदूत बाइक, एम्बेसडर कार, साथियों ये सारे, इन सभी की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं थी, फिर भी बाजार से बाहर हो गए। कारण उन्होंने समय के साथ बदलाव नहीं किया। आपको अंदाजा है कि आप आने वाले 10 सालों में दुनिया पूरी तरह से बदल जाएगी और आज चलने वाले 70 से 90% उद्योग बंद हो जाएंगे। चौथी औद्योगिक क्रांति में आपका स्वागत है। उबर सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है, उनकी अपनी खुद की एक भी कार नहीं, इसके बावजूद वो दुनिया की सबसे बड़ी टैक्सी कंपनी है। तो एयरबस दुनिया की सबसे बड़ी होटल कंपनी है, जबकि उनके पास अपना खुद का एक भी होटल नहीं। पाइटिम, ओला, कैब्स, ओयो, रोमोस जैसे अनेक उदाहरण हैं। यूएस में अब युवा वकीलों के लिए कोई काम नहीं बचा है, क्योंकि IBM वेस्टर्न नामक सॉफ्टवेयर पल भर में ज्यादा बेहतर लीगल एडवाइस दे देता है। अगले 10 सालों में यूएस के अंदर 90% वकील बेरोजगार हो जाएंगे। जो 10% बचेंगे वो सुपर स्पेशलिस्ट होंगे। वेस्टर्न नामक सॉफ्टवेयर मनुष्य की तुलना में कैंसर का डायग्नोज 4 गुना ज्यादा एक्यूरेसी से करता है। 2030 तक कंप्यूटर मनुष्य से ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाएगा। साथियों अगले 10 सालों में दुनिया भर की सड़कों से 90% कार गायब हो जाएंगी। जो बचेंगी वो या तो इलेक्ट्रिक कार होंगी या फिर हाइब्रिड होंगी। सड़कें खाली होंगी, पेट्रोल की खपत 90% घट जाएगी और अरब देश दिवालिया हो जाएंगे। आप उबर जैसे एक सॉफ्टवेयर से कार मंगाएंगे तो कुछ ही क्षणों में एक ड्राइवर लेस कार आपके दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाएगी। उसे यदि आप किसी के साथ शेयर कर लेंगे तो वो राइट आपकी बाइक से भी सस्ती पड़ेगी। कार के ड्राइवर लेस होने के कारण 99% एक्सीडेंट होने बंद हो जाएंगे। इससे कार इंश्योरेंस नामक धंधा बंद हो जाएगा। ड्राइवर जैसा कोई रोजगार धरती पर नहीं बचेगा। जब शहरों और सड़कों में 90% कार गायब हो जाएंगी तो ट्रैफिक और पार्किंग जैसी समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि एक कार आज की 20 कार के बराबर होगी। आज से 5 या 10 साल पहले कोई ऐसी जगह नहीं होती थी जहां PCO ना हो। फिर जब सबकी जेब में मोबाइल आ गया तो PCO बंद होने लगे। फिर उन सब ने PCO वालों ने
फोन का रिचार्ज बेचना शुरू कर दिया। अब तो रिचार्ज भी ऑनलाइन से होने लगा है। आपने कभी ध्यान दिया है, आजकल बाजार में हर तीसरी दुकान मोबाइल फोन की है, जिसमें सेल, सर्विस, रिचार्ज, एक्सेसरीज, रिपेयर, मेंटेनेंस की होती हैं। अब सब पेमेंट से हो जाता है। अब तो लोग रेल का टिकट भी अपने फोन से बुक करा लेते हैं। अब पैसे का लेन देन भी बदल रहा है। करेंसी नोट की जगह पहले प्लास्टिक मनी ने लिए, अब डिजिटल हो गया है। लेन देन दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। आंख नाक कान खुले रखिए, वरना आप पीछे रह जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं, चल रहा जो चक्र उसकी चाल को पहचान लो। जो समय की कह रहा बात उसकी बात मान लो। जो भले की कह रहा बात उसकी मान लो। समय के साथ बदलने की तैयारी करें। इसलिए व्यक्ति को समयानुसार अपने व्यापार, अपने स्वभाव में भी बदलाव करते रहना चाहिए। साथियों, टाइम टू टाइम अपडेट एंड अपग्रेडेशन, समय के साथ चलिए और सफलता पाइए। पर्ल वाइन में मैं 3-4 बातों पर ही ज्यादा बोलता हूं, हालांकि मेरा तो टाइम पूरा होने लग रहा है। आधा घंटा तो यूं निकल जाएगा। फिर भी थोड़ा सा और बता दूं आपको। आपने कहा था आधा घंटे का समय मेरे पास, इसलिए ज्यादा नहीं बताते हुए ये बताऊंगा आपको कि पर्ल वाइन हम क्यों करें, पर्ल वाइन कैसे करें, पर्ल वाइन हम कहाँ करें, पर्ल वाइन हम कब करें। ये चीज ये जानना जरूरी है। तो पर्ल वाइन हम कब करें? 24 घंटे जब भी आप अपना मोबाइल फोन पर टच करेंगे, पेज खुलेगा और काम शुरू हो जाएगा। 24 घंटे, कोई छुट्टी नहीं, सैटरडे संडे किसी दिन भी आप काम करें। पर्ल वाइन हम कहाँ करें? 157 देश में कहीं भी आपका मित्र रिश्तेदार है तो आप यहीं बैठे बैठे उसको फोन करें, उसको समझाएं। मैंने यहीं बैठे बैठे, बोलिया में बैठे बैठे, इंग्लैंड में लोग जुड़े, कनाडा में लोग जुड़े, बोलिया के लोग जुड़ रहे हैं, और भारत में मेरी आज 1500 लोगों की टीम है। साथियों, 1500 लोग। बताना चाहता हूं, पता नहीं कब कहां, पर्ल वाइन में पता नहीं कब कहां कौन व्यक्ति आपको ऐसा मिल जाएगा कि जीवन भर आपको बैठा के खिला देगा। उदाहरण है, मैं अब दे रहा हूं उदाहरण। उत्तराखंड हरिद्वार में मेरी टीम में एक ऐसा शेर, बब्बर शेर, नाम संजय कुमार, वो मिला। देखिए, उसने रिकॉर्ड बनाया उत्तर प्रदेश में। उसने 250 लोगों की एंट्री की है। 250 लोग डायरेक्ट, 250 लोग डायरेक्ट उत्तर प्रदेश में पहला रिकॉर्ड है उसका। उसके अलावा दूसरा रिकॉर्ड उसी की टीम में, उसके डाउनलाइन में एक महिला अनीता पाल, उसने 100 लोग डायरेक्ट लगाए, और अभी उसने परसों ही क्वाड और एक्सेलसियर दोनों कर लिए हैं। ये भी एक रिकॉर्ड बनाया, एक महिला ने इतना काम किया। तो साथियों, पर्ल वाइन हम कहाँ करें? 157 देशों में। पर्ल वाइन हम कब करें? जब आपको समय मिले 24 घंटे। पर्ल वाइन हम कैसे करें? वैसे तो हर जब जो मीटिंग होती है उसमें प्लान प्रेजेंटेशन, शो द प्लान आपको सिखाया जाता है। उसमें एक एक चीज बताई जाती है। आपका फर्ज है कि आप जब भी समय मिले, कितनी अच्छी बात है कि सुबह 7 बजे से लगा के रात के 12 बजे तक प्लान चलते रहते हैं भारत में जूम मीटिंगों में। आपको जो समय सूट करे आप उसमें आए और उसमें भाग लें और सीखें। ये सिस्टम है सीखने और सिखाने का। सीखो और सिखाओ, सीखो और सिखाओ। इसलिए मैं कहता हूं ये एक सम्यक कर्म है। सम्यक ये पाली भाषा का शब्द है। सम्यक मतलब उचित, राइट, ठीक, करेक्ट, बिल्कुल सही जांच, जिसमें कोई खामी है ही नहीं। देखिए, मैं जीवन के जो 68-70 साल थे उनमें जो नहीं कर पाया वो मैंने देखिए इन 2 सालों में कर लिया। क्या कर लिया मैंने? मेरी 8 आईडी पे मैं काम कर रहा हूं। 3 आईडी मेरी क्वाड एक्सेलसियर है, 3 आईडी ओनेक्स है और 2 आईडी अभी पर्ल हैं। तो देखिए, एक आईडी क्वाड एक्सेलसियर करने के लिए यदि आपने कर लिया तो 19 करोड़ रुपया मिलेगा 10 साल के अंदर 8 किस्तों में। और वो करने के लिए आपको क्या करना है? आप रोजाना, जब मैं पियरलेस में था हूं, सिखाया गया, रोजाना 4 नए लोगों से कांटेक्ट करना है, बात करनी है, उनका टेलीफोन नोट करना है। 4 लोगों से रोजाना। कोई नहीं सुनता आपकी बात, आपका फर्ज तो बताने का है। डायरी में नोट करते जाइए। 1 महीने में आपने 4 लोगों से कांटेक्ट किया रोजाना, 120 होंगे। 120 में से 10 आदमी आपके बन जाएंगे, गारंटी के साथ कहता हूं। 10 आदमी अगर आपने जोड़ लिए तो आप पर्ल, कोरल, ओनेक्स तक पहुंच जाएंगे। पर्ल के मिलेंगे 32 लाख, कोरल के मिलेंगे 1 करोड़ 31 लाख और ओनेक्स के 3 करोड़ 93 लाख। देखिए, उसको लेने के लिए क्वाज करना पड़ेगा, वो बात की बात है। पहले आप ओनेक्स तक आ जाइए। ओनेक्स होकर के आपको पता ही है इसमें 2 प्लान है, प्लान ए और प्लान बी। प्लान ए में पर्ल, कोरल, ओनेक्स, क्वार्ज, एमेथिस्ट, टोपाज, रूबी। प्लान बी में अगेट, एमेनाजाइट, एम्बर, बेरल, एक्सेलसियर। तो मैंने क्या किया, प्लान ए में क्वार्ज तक मैं पहुंचा और
प्लान बी में एक्सेलसियर तक पहुंचा। तो यदि प्लान ए के क्वार्ट्ज तक पहुंच करके एक्सेलसियर कर लिया, 19 करोड़ मिलेगा। ये दावे के साथ बता रहा हूँ, गारंटी के साथ बता रहा हूँ। मुझे बताइए कहाँ मिलता है इतना। और मैंने 3 आईडी को किया हुआ है, 3 आईडी मेरी क्वार्ट्ज एक्सेलसियर है, पत्नी बेटे के नाम से मेरे नाम से, तीनों पर मुझे 19-57 करोड़। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था, करोड़पति बनने के लिए आया था यहाँ, बढ़िया बेहतरीन मेरा गुजारा होता, मकान मेरा बहुत अच्छा है, करोड़ की कीमत का मकान है, लेकिन करोड़पति तो मैं बना ही। करोड़पति बनने का मतलब है आपके बैंक में अकाउंट में जेब में 1 करोड़ रुपया होना चाहिए, तब कहते हैं करोड़पति। तो वो सपना मेरा पर्ल वाइन में आकर के पूरा हुआ है साथियों, इसलिए आपको बताना चाहता हूं। तो पर्ल वाइन हम कैसे करें? सबसे आसान तरीका ये, जूम मीटिंग में आओ, सीखो और सिखाओ, टीम बनाओ और लक्ष्य लेकर के चलो कि मुझे ऑनेक्स तक तो जरूर जाना है। ऑनेक्स पहुंच करके फिर प्लान बी में आ जाओ, एक्सेलसियर कर लो, फिर क्वार्ट्ज करो। पर्ल वाइन में अपने लेवल को अपग्रेड करने का बहुत बड़ा महत्व है। यदि आपने एक्सेलसियर तक पहुंच गए, सॉरी क्वार्ट्ज तक अगर आप पहुंच गए, तो आपको रूबी तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे आप कुछ काम करिए मत करिए। कारण मैंने कहा ना, धैर्य रखिए, इंतजार करिए। कितना धैर्य रखा मैंने? अब 4 अप्रैल 2022 को 2 साल हो जाएंगे। देखिए, अब जब शुरू हुआ, दिसंबर में डॉलरों की बारिश हुई, दिसंबर में, फिर 16 फरवरी को फिर डॉलरों की बारिश हुई, धड़ाधड़ बारिश हुई। मेरे पर्ल की 3 किस्तें, कोरल की 2 किस्तें, ऑनेक्स की 2 किस्तें, क्वार्ट्ज की 2 किस्तें, एक्सेलसियर की 1 किस्त, अगेट की 2 किस्तें, इतना पैसा आ गया देखते देखते, और सिस्टम चालू हो गया और लोगों में एकदम ऊर्जा बढ़ गई। अरे आ रहा है, और अभी तो बाकी है। धैर्य रखिए साथियों, 10 मार्च तक आपको इसमें रॉयल्टी का डिक्लेरेशन होगा, कितनी मिलेगी, किसको मिलेगी, कैसे मिलेगी, कब तक मिलेगी, वो सब उसमें पता आ जाएगा। उसके बाद एमरेल्ड आ रहा है, एमरेल्ड जैसे एक्सेलसियर आता है ऐसी एमरेल्ड, वो तो आपको सीधा करोड़पति ही बना देगा यदि आप उसकी कंडीशन पूरी करेंगे तो। उसके बाद क्वार्ट्ज एक्सेलसियर फॉर्च्यून वॉलेट आ रहा है। 3 चीजें अभी रहती हैं, ये आने के बाद फिर सिस्टम नॉर्मल हो जाएगा। अभी 40 लाख लोग काम कर रहे हैं, जब एक साथ 1 लाख लोग एकदम शुरू करते हैं तो ओटीपी लेट हो जाता है। अभी भारत से मेरे मित्र कह रहे थे, बोध जी ओटीपी तो हो ही नहीं रहा, हम तो लिए हाथ में, हमारे तेरा मेरे साथ 10 आदमी है, मेरे साथ 3 आदमी है, और कैसे करें? मैंने कहा धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। इसलिए मैं कहता हूं कि जो लोग सुन रहे हैं मेरी बात, आज समय ऐसा है, कितनी आसानी से आपकी एंट्री हो रही है। आने वाले समय में देखिए, जब स्टार्ट हुआ था भारत में, ये आया था, उस समय केवल $20 से पर्ल होते थे, एंट्री होती थी। बाद में धीरे धीरे $30 हो गया, यानी 2250 हो गया। और अभी कोरल होने पर $40, पहले $40 करने थे, अब $50 करने पड़ते हैं अपग्रेड करने के लिए। आने वाले समय में जिस तरह से ये बढ़ने लग गया है, इस तरह लोग इसको समझने लगते हैं, इस तरह से लोग जुड़ रहे हैं, इसमें सभी तरह के लोग, IAS, PCS, ठेकेदार, तहसीलदार, पुलिस, मिलिट्री, बड़े बड़े लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं, वाह इतना गजब का प्रोग्राम, इसमें एंट्री कर रहे हैं। तो आने वाले समय में हो सकता है सिस्टम कहे, भाई हम तो $100 लेंगे भैया एंट्री करने के। अब आप कहेंगे, अरे उस समय तो 2250 थे, $30 थे, अब $100, लेकिन फिर भी आप करेंगे। क्यों? क्योंकि $100 में हो गए $7,500, 7,500 दे करके भी आपको 32 लाख मिलेंगे, तो आप क्यों छोड़ेंगे? पर अभी समय आपके लिए, अभी समय है, इसलिए जुड़ जाइए। 2250 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है। आप जुड़िए, लोगों का भला करिए, आगे बढ़िए। आधा घंटा हो गया, मेरा समय शायद पूरा हो गया है।